नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, कोई कथा हो या कोई सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि ज्ञान ना होने से खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान होना। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय साथियों, गुरुजी की बताई आज की यह कथा एक प्राचीन कथा है जो गंगा मैया के पवित्र तट पर घटित हुई थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे साथ में बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक गाय वहां आ पहुंची और भगवान भोलेनाथ के सम्मुख खड़ी होकर बोली, हे प्रभु, आज मैं आपके पास मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गौ माता, कृपया बताइए, मनुष्यों के कल्याण के लिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहती हैं। यह सुनकर वह गाय विनम्रता पूर्वक कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में आने वाले विकट से विकट दुखों का अंत कैसे कर सकता है। फिर वह गाय भगवान से अनुरोध करती है, हे प्रभु, मेरे इस प्रश्न का सही और संतोषजनक उत्तर आपसे उचित कोई नहीं दे सकता। कृपया हमें बताइए कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है ताकि वह शांति और आनंद की प्राप्ति कर सके। फिर भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौ माता, आज मैं आपको एक पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान लगाकर और विनम्रता पूर्वक सुनिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी यह कथा सुन रहे हैं तो पुनः निवेदन है कि इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। अतः अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का आदर करें और इस कहानी को पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को कथा सुनाते हुए कहा, हे गाय, बहुत समय पूर्व एक शोभनापुर नाम का नगर था और उस नगर पर श्याम सिंह नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। एक दिन शयन काल का समय था जब राजा श्याम सिंह अपने राज्य की सीमाओं के समीप के जंगलों में शिकार खेलकर थके हारे वापस लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में राजा की नज़र एक छोटे बालक पर पड़ी जो एक जलती हुई चिता के पास निराश खड़ा था। बालक को देखकर राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उसके पास धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब राजा बालक के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता की ओर देखकर कह रहा था, माँ, मैं सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूर्ण करूंगा। यह सुनकर राजा उसके और करीब आ गए और उससे स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस प्रकार क्यों खड़े हो। बालक राजा के इस प्रश्न पर थोड़ा भयभीत हो गया और पहले कुछ नहीं बोला, किंतु राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं शोभनापुर का राजा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अभी कुछ समय पहले तुम अपनी माँ की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने का वचन दे रहे थे। राजा ने करुणा से भरे स्वर में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वीरान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो। तुम्हारे अन्य सगे संबंधी और परिवार के सदस्य कहाँ हैं। यह सुनकर बालक ने आह भरते हुए कहा, हे महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते हैं। मेरे साथ ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई अपना। मेरी माँ ने अपने अंतिम क्षण में मुझे बताया था कि मेरे दादाजी सूरत नगर के एक सेठ थे और करोड़पति कहे जाते थे। मेरे माता पिता ने प्रेम विवाह किया था और मेरी माँ का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए मेरे दादाजी ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। प्रिय दर्शकों, बालक की बात सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बच्चे ने अपनी करुणा भरी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, माता पिता के विवाह के कुछ ही दिनों बाद एक दिन मेरे पिताजी बगीचे में टहलने गए थे। तभी अचानक वहाँ एक विषैला सर्प आ गया और उसने मेरे पिताजी को काट लिया। उस जहरीले सांप के काटने से मेरे पिताजी का वहीं देहांत हो गया।
इस हृदय विदारक घटना के बाद मेरे दादाजी और दादी ने मेरी माता को अपशगुन और मनहूस कहकर दोषी ठहराया और इसलिए उन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। और उस समय मेरी माँ गर्भवती थी। मजबूर होकर वह जंगल में आ गई और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ और मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपने अंतिम क्षण में मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह इस गरीबी से बाहर निकलूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और एक दिन कुशल और धनवान बनूं। महाराज, इतना कहते ही मेरी माँ के प्राण छूट गए। जब तक मेरी माँ जीवित थी मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर सका था। इसी कारण आज उनकी चिता के पास खड़े होकर उनकी आत्मा को वचन दे रहा था कि मैं एक दिन जरूर एक संपन्न आदमी बनूंगा और उनके सपनों को पूरा करूंगा। प्रिय मित्रों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद राजा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। राजा ने उससे सहानुभूति के साथ कहा, हे बालक, तुम्हारी कहानी तो अत्यंत दुखद है। इस वन में रहकर तुम कैसे अपने जीवन को संवार पाओगे और बड़े आदमी बन सकोगे? यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें शिक्षा दिलवाऊंगा, तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। मेरा वचन है। शंकर जी ने कहा, हे गाय, राजा की इस बात को सुनकर बालक की आंखों में आशा की चमक आ गई और वह खुश होकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर वह बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। जब वे राजमहल पहुँचे तो रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह बच्चा कौन है और इसका क्या नाम है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, इसका नाम कमलाकर है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहाँ रहकर शिक्षित बनेगा। रानी यह सुनकर मन ही मन विचार करने लगी, महाराज भी ना जाने कहाँ कहाँ से किस तरह के लोग ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। महाराज ने रानी के चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, महारानी, आप किस तरह की सोच में डूबी हुई हैं? रानी थोड़ा संभलते हुए बोली, कुछ नहीं महाराज, जैसा आप उचित समझें। तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आज से कमलाकर तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। जिस प्रकार तुम हमारे राजकुमार और राजकुमारी का ख्याल रखती हो, ठीक उसी तरह अब तुम्हें इसका भी ख्याल रखना है। रानी महाराज की बातों का मान रखते हुए मुस्कुराकर बोली, जी महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूँगी। प्रिय साथियों, फिर जटाधारी ने गौ माता को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, उस रात बालक कमलाकर महल में अपने शयन कक्ष में सोचने लगा, मैं तो सचमुच बहुत किस्मत वाला हूँ। आज मैं एक साधारण बालक से राजमहल का सदस्य बन गया हूँ। दूसरी तरफ महारानी मन ही मन सोच रही थी, मुझे कल ही कुछ ऐसा करना होगा कि मैं कमलाकर को महल से बाहर निकाल सकूं। अगले दिन जब राजकुमार को भोजन के लिए बुलाया गया तो राजकुमार और राजकुमारी के लिए सोने की थालियों में खाना परोसा गया, जबकि कमलाकर को भोजन एक पत्तल में दिया गया। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने अगले ही पल कहा, मैं पत्तल में भोजन नहीं करूँगा। रानी ने उसकी बात पर तंज भरे लहजे में पूछा, क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते? कमलाकर ने संयमित स्वर में कहा, महारानी, मैं पत्तल में खाना खा सकता हूँ, लेकिन यह भेदभाव मुझे पसंद नहीं आया। जब आप सभी सोने की थाल में भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी वही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा? रानी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें भोजन करना है तो करो, अन्यथा भूखे रहो। बालक ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे भी सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। रानी की इस अवमानना से आहत होकर कमलाकर वहां से उठ खड़ा हुआ और महल को छोड़कर उसी जंगल की तरफ वापस चला गया जहां से उसे राजा अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा महल में आए और उन्हें इस पूरे प्रसंग का पता चला तो उन्होंने रानी से नाराज होकर पूछा, महारानी, ऐसा क्यों हुआ कि कमलाकर को सोने की थाली में भोजन नहीं दिया गया? क्या हमने उसे महल में सम्मान के साथ रखने का वादा नहीं किया था? रानी शालीनता से बोली, महाराज, मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि कमलाकर में कितना धैर्य और विनम्रता है, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि वह अत्यंत घमंडी और चतुर बालक है।
और ऐसे लोगों के पास कोई विशेषता नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि वह अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा कर सकेगा। राजा ने रानी से गंभीरता से कहा, महारानी, यह ठीक है कि आप उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था। इससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची होगी और शायद उसने अपमानित महसूस किया हो। वह अभी एक बालक ही तो है। मुझे डर है कि कहीं वह महल छोड़कर वापस न चला जाए। रानी ने लापरवाही से कहा, महाराज, महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर वह चतुर बालक भला कहाँ जा सकता है। यहाँ के ऐश्वर्य को त्यागना आसान नहीं है। लेकिन राजा की चिंता बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत कमलाकर को महल में हर तरफ ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं नहीं पता चला। तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, कमलाकर जरूर उसी जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए और इस बेसहारा बालक को वापस महल में लाकर उसको उचित स्थान देना चाहिए। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर तीव्रता से निकल पड़े, लेकिन उन्हें कमलाकर कहीं नहीं मिला और वे थक कर महल वापस लौट गए। दूसरी तरफ बालक जब वापस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि गंगा नदी के किनारे पर त्रिकूट नामक एक विशाल वन था। इसी वन में ब्रह्मा ऋषि नाम के साधु निवास करते थे। वह साधु अपने हृदय की गहराइयों से सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखते थे। जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता तो साधु महाराज उन्हें स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते, यात्रियों, कृपया अपनी यात्रा को मेरी कुटिया में कुछ पल के लिए विश्राम दें, फिर आगे अपनी यात्रा पर जाएं। साधु की यह विनम्रता भरी वाणी को सुनकर यात्री उनके निवेदन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते थे। कुटिया में विश्राम करने के बाद यात्री साधु को प्रणाम करते और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते थे। उनके चेहरे पर संतोष और आभार की चमक होती थी। इस प्रकार ब्रह्मा ऋषि की कुटिया एक आश्रम स्थल में परिवर्तित हो गई थी, जहां यात्री अपनी थकान मिटाते थे। उसी वन में जाकर कमलाकर एक कुख्यात डाकू बन गया, जिसका पेशा यात्रियों को लूटना और उनका धन छीनना था। जो भी यात्री उसे पैसा देने में जरा भी संकोच करता, वह कमलाकर के क्रोध का शिकार हो जाता था। इसी भय के कारण लोग उस घने जंगल से गुजरने से पहले सैकड़ों बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे, और यदि कोई हिम्मती व्यक्ति साहस जुटाकर जंगल में प्रवेश भी कर लेता तो कमलाकर उसे बिना किसी संकोच के लूट लिया करता था। इस प्रकार उस डाकू के आतंक का प्रभाव आसपास के सभी गांवों में फैल चुका था। प्रिय मित्रों, एक दिन गांव के कुछ साहसी लोग एकत्र हुए और उन्हें कमलाकर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए योजना बनाने का निश्चय किया। एक व्यक्ति ने कहा, इस डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आखिर हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाइयों, एकता में असीम बल होवे है, अगर हम सब मिलकर उस पर अचानक धावा बोलें तो कैसा रहेगा। इस तरह हम आसानी से उसे काबू में कर सकेंगे और उसका अंत कर पाएंगे। सभी ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा विचार वास्तव में उचित है। फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तो फिर देरी किस बात की, आज ही हम उस डाकू पर हमला कर देते हैं। फिर गांव के हिम्मती लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसी घने वन की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही वे सभी लोग डाकू कमलाकर को ललकारने लगे, कहाँ छिपा बैठा है कमलाकर, बाहर निकल, आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत का रूप लेकर आए हैं, आज तेरे आतंक का अंत निश्चित है। झाड़ियों में छिपा डाकू, जो किसी अन्य शिकार के फिराक में था, इन लोगों की चुनौती भरी आवाज़ सुनकर अचानक चौकन्ना हो गया। उसने भय के साथ सोचा कि अगर आज इस भीड़ के हाथ लग गया तो मेरा बच निकलना नामुमकिन होगा। प्रिय दर्शकों, कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गाय, उधर वे लोग लगातार उसे ललकारते हुए चुनौती दे रहे थे। इधर डाकू कमलाकर ने मन ही मन सोचा, यहाँ तो यह लोग मुझे पकड़े बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे शीघ्रता से यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह छिपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह दबे पांव वहाँ से निकल भागा। थोड़ी दूर भागते ही उसे साधु महाराज की एक कुटिया नजर आई। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में जाकर शरण लेनी चाहिए, शायद यहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। कुटिया के निकट पहुँचते ही वह भारी सांस लेते हुए हाँफने लगा। साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो पुत्र, इस तरह क्यों हाँफ रहे हो
और इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हो? कहीं तुम घर से भाग कर तो नहीं आए? डाकू ने साधु को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं नहीं ऋषिदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद कमलाकर ने साधु को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साधु ने एकाग्रता से उसकी बात सुनी और फिर गंभीरता से बोले, तो तुम बड़े आदमी बनना चाहते थे? डाकू ने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस जंगल में रहकर ही तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है और बुद्धि का विकास शिक्षा से होता है। कमलाकर ने उलझन में कहा, ओह, लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तो शिक्षा के लिए धन भी नहीं है। आखिर मुझे कौन शिक्षा देगा? साधु महाराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, यदि तुम्हारे मन में सच्ची लगन है और तुम पूरे इच्छा से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या अर्जित कर सकते हो। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारा समर्पण चाहिए। इस पर डाकू ने अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मुझे जान से मारने के लिए इस वन में मुझे ढूंढ रहे हैं। कृपया आप मुझे उनकी क्रूरता से बचाइए। साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम शीघ्रता से कुटिया के अंदर जाकर छिप जाओ। कमलाकर बिना देर किए कुटिया के भीतर जाकर छिप गया। उसी पल डाकू को ढूंढते हुए एक बड़ी भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची। लोगों ने साधु महात्मा से विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने धीरे से कहा, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं पुत्र? उन सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, हम कुख्यात डाकू कमलाकर की बात कर रहे हैं। उसने इस क्षेत्र के मासूम और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर बहुत परेशान किया है। वह गरीबों से धन छीनकर अपना खजाना भरता है और समय मिलने पर निर्दोषों की हत्या करने से भी नहीं चूकता। आज हम उसके अत्याचार का अंत करने आए हैं ताकि हमारे गांवों में शांति लौट सके। साधु बाबा ने गंभीरता से बोला, आप लोग उस डाकू को मारने आए हो? अरे वह तो कुछ समय पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। यह सुनकर लोग आश्चर्य से भर गए और बोले, साधु बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हुआ है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, हाँ भाइयों, मेरी बात पर विश्वास करो। वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा कमलाकर खिड़की से बाहर यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता का भाव था। वह सोच रहा था, आज साधु बाबा की दया और सूझबूझ से मेरी जान बच गई। साधु बाबा के प्रति लोगों के अटूट सम्मान के कारण वे सभी लोग वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो कमलाकर धीरे धीरे कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा के समक्ष सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने कोई असत्य बात नहीं बोली है। मैंने बस एक सच्चाई बताया। तुम्हारे अंदर का डाकू तो पहले ही मर चुका था, इसलिए तुम आज डर कर मेरी शरण में आए थे। कमलाकर यह सुनते ही सिर झुका लिया और बोला, बाबा, आपकी बात सही है। मेरे भीतर के डर और असुरक्षा ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। साधु बाबा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, हे पुत्र, निर्दोष लोगों से धन छीनकर तुम अपने वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों को ही नष्ट कर रहे हो। तुम भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीवन बिता सकते हो, लेकिन देखो, तुम्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार न दे। बोलो, क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? कमलाकर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं बाबा, यह सच है। कुछ देर तक सोचने के बाद कमलाकर डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब अन्य लोगों की तरह निर्भय और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी आपकी तरह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर सकूँ। साधु जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी कार्य आप मुझसे करने को कहेंगे उसे मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। साथियों, इसके बाद बाबा उस वन से निकलकर एक ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े और कमलाकर उनकी बात मानते हुए उनके पीछे पीछे श्रद्धा भाव से चल पड़ा। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कमलाकर से कहा,
अब तुम इन 2 बड़े पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ाई करो। कमलाकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थरों को अपने सिर पर उठा लिया। कुछ ही कदम चलने के बाद वह थकने लगा और उसका कदम लड़खड़ाने लगा। प्रिय मित्रों, गौ माता को कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे गाय, कमलाकर की लड़खड़ाहट को देखकर साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? कमलाकर ने जवाब दिया, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है, इन्हें ले चलना मुश्किल हो रहा है। साधु महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो एक पत्थर नीचे फेंक दो। कमलाकर ने तुरंत एक पत्थर को जमीन पर छोड़ दिया और फिर साधु महाराज के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह फिर से रुक गया और बोला, साधु बाबा, यह एक अकेला पत्थर भी अत्यंत भारी लग रहा है, अब मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा। साधु बाबा ने तुरंत कमलाकर की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे भी फेंक दो और अब खाली हाथ मेरे पीछे चलो। उसने दूसरा पत्थर भी नीचे गिरा दिया और हल्का महसूस करते हुए साधु महाराज के पीछे पीछे बिना किसी कठिनाई के पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। अंततः चोटी पर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेते हुए साधु जी से पूछा, बाबा, आप मुझे यहाँ तक क्यों लाए हो? तब साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे सिर पर अब तक लूटपाट और हत्याओं के 2 भारी पत्थरों का बोझ था। यह बोझ तुम्हें उस जनप्रिय के पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा था जहां लोग तुम्हें चाहते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, आज से लूटपाट और हत्या के रास्ते का त्याग करो। जिन लोगों से अब तक तुमने लूटपाट किया है, उन्हें उनका धन वापस कर दो। तब तुम सबके प्रिय बन जाओगे और लोग तुम्हें एक भले इंसान के रूप में जानने लगेंगे। कमलाकर बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, किंतु मुझे नहीं पता कि जिनसे मैंने धन छीना था वे कौन थे और कहाँ रहते थे। इस पर साधु बाबा ने कहा, तो तुम जो भी धन अब तक लूटे हो उसे गरीबों और भिखारियों में वितरित कर दो। इससे तुम अपना पाप भी हल्का कर सकोगे और सही मार्ग पर आ सकोगे। कमलाकर ने साधु बाबा की बात मानी। उसने वेश बदलकर अपने साथ लाया हुआ सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दिया। धन बांटने के बाद कमलाकर फिर से वन लौट आया और साधु बाबा के पास पहुंचकर बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने आज तक कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया या सच्ची शिक्षा नहीं पाई है। कृपया मुझे ऐसे ज्ञान की बातें सिखाइए जिससे मेरा जन्म सार्थक हो सके। साधु जी ने उसकी विनम्रता को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और बोले, कमलाकर, जितना हो सके सदा दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना, यही मानवता की असली सेवा है और यही ईश्वर की भक्ति है। प्रिय दर्शकों, कैलाशपति ने गौ माता को कथा आगे सुनाते हुए कहा कि कमलाकर ने साधु महाराज के साथ रहकर शिक्षा की शुरुआत की। साथ ही वह आश्रम के विभिन्न कार्यों में भी ऋषि की सहायता करता था। इस तरह कई वर्षों का समय बीत गया था और कमलाकर एक परिपक्व युवा बन गया था। कमलाकर ने बाबा के साथ लगभग 6 वर्ष बिताए। इस अवधि में साधु बाबा की कृपा और मार्गदर्शन से कमलाकर अत्यंत ही बुद्धिमान और चरित्रवान व्यक्ति बन गया। एक दिवस साधु बाबा ने कमलाकर से कहा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। यह सुनकर कमलाकर ने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, सच्ची शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह अनमोल होती है। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम मेरे सबसे योग्य और समझदार शिष्य हो। अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे। आज तुम एक आदर्श पुरुष में बदल चुके हो। कमलाकर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम एक युवा और परिपक्व व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारे समक्ष पूरा जीवन है, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य करना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। कमलाकर ने उदास स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं सर्वत्र एक डाकू के रूप में चिन्हित हूँ। ऐसा कौन होगा जो मुझ जैसे हिंसक व्यक्ति को अपने यहाँ काम देगा? साधु बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कमलाकर, तुमने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करो। अपनी बुद्धि और ताकत को एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आजमाओ, तो तुम्हारा प्रयत्न तुम्हें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाएगा।
यह सुनकर कमलाकर ने संकल्प किया कि वह शोभनापुर जाएगा। शोभनापुर वही राज्य जहाँ के राजा ने उसके बचपन में उसे शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसका अपमान कर उसे वहाँ से भागने पर विवश कर दिया था। उस पुराने अपमान के बावजूद कमलाकर ने सोचा कि अब अपने सुधार के बाद वह पुनः वहाँ जाएगा और अपनी पहचान बनाएगा। संयोगवश जब कमलाकर शोभनापुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई थी और इस कारण मंत्री का पद रिक्त पड़ा था। उसी दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की थी कि राज्यसभा में योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा ताकि एक उपयुक्त मंत्री मिल सके। कमलाकर यह जानकारी पाकर दरबार में पहुंचा। राजा उस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही को गंभीरता से सुन रहे थे। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु राजकाज के संचालन में अड़चन उत्पन्न कर रही है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पद को जल्दी ही योग्य व्यक्ति को सौंपना आवश्यक है। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र धीरू को ही मिलना चाहिए। तभी सेनापति ने कुछ संदेह पूर्वक पूछा, महाराज, लेकिन क्या धीरू इस पद की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए काबिल है? राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, चाहे वह योग्य हो या ना हो, यह पद उसे ही दिया जाएगा। हमारे राज्य की प्राचीन परंपरा यही कहती है कि मंत्री का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम दरबार में धीरू के लिए मंत्री पद की घोषणा करेंगे। इतने में कमलाकर ने साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाया और राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, बदलते समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही बुद्धिमता है। जब योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो तो केवल परंपरा का अनुसरण करना ही सही नहीं होता। कमलाकर ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम सुग्रीव है। मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसने सुग्रीव नाम इसलिए चुना ताकि राजा श्याम सिंह के समक्ष उसकी पहचान उजागर ना हो सके, क्योंकि कमलाकर का अतीत राजा के सामने एक डाकू के रूप में कुख्यात था। कई वर्षों बाद राजा श्याम सिंह अब वृद्ध हो चुके थे और समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की लकीर खींच दी थी। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए जो भी विधि चाहें उस पर अमल कर सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो मुझे यह पदभार दें, अन्यथा जो भी दंड देना चाहें वह आप पर निर्भर होगा। राजा श्याम सिंह ने गंभीरता से कहा, युवक, तुमने जो प्रस्ताव दिया है राज्य की पुरानी परंपराओं को बदलने का, हम उसे सही मानते हैं, किंतु इस पर तभी अमल किया जा सकता है जब तुम हमारी परीक्षा में सफल होगे। हम तुम्हारी और धीरू दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे शोभनापुर का नया मंत्री नियुक्त किया जाएगा। राजा के आदेश अनुसार तुरंत राज दरबार में सोने की म्यान में रखी हुई 2 सुंदर तलवारें लाई गईं। राजा ने पहली तलवार धीरू को देते हुए कहा, तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर जाना है और वहां निकट के राज्य केशवपुर में जाकर राजा निहाल सिंह को यह तलवार भेंट स्वरूप देने हैं। यह तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य पर रखने की यात्रा होगी। फिर राजा ने दूसरी सोने की म्यान से आई तलवार सुग्रीव यानी कमलाकर को सौंपी और कहा, तुम्हें पूरब की ओर के सीमावर्ती राज्य छतरपुर जाना होगा और वहां के राजा सुंदर सिंह को यह भेंट देना है। इस कार्य से तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और कूटनीति की परीक्षा ली जाएगी। प्रिय भक्तों, कथा को आगे जारी रखते हुए भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को बताया कि इस प्रकार राजा श्याम सिंह ने दोनों की योग्यता और साहस का परीक्षण लेने का प्रयास किया। दर्शकों, दोनों ही युवा उसी पल अपने अपने हथियार लेकर अलग अलग दिशाओं की ओर निकल पड़े। धीरू दक्षिण दिशा में स्थित केशवपुर के राज दरबार में पहुंचा और वहां के राजा से नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं शोभनापुर के राजा श्याम सिंह का भेजा हुआ राजदूत हूँ। उन्होंने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। केशवपुर के राजा मुस्कुराते हुए बोले, हम आपके महाराज की ओर से दिए गए इस अनमोल भेंट को सहजता से स्वीकार करते हैं। किंतु जब राजा ने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो उनकी दृष्टि तलवार की नोक पर लगे लाल रंग पर गई। यह देखकर वह चकित हो उठे और पूछे, क्या तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का कोई विशेष अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं।
धीरू को भी यह प्रश्न अप्रत्याशित लगा और उसने मन ही मन विचार किया, तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा हो सकता है? मुझे तो इस लाल रंग का कोई मतलब समझ में नहीं आता। क्या यह कोई संकेत है या फिर अनजाने में ऐसा हुआ है? इस सवाल ने धीरू को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि वह इसका अर्थ नहीं जानता था। राजा के प्रश्न का उत्तर ना देना उचित नहीं होगा, यह सोचकर धीरू ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, हाँ राजन, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग का मतलब यही है कि हमारे महाराज आपको यह संकेत देना चाहते हैं, या तो आप उनके अधिकार और तलवार की शक्ति को स्वेच्छा से स्वीकार कर लें, अन्यथा उनकी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटेगी। हमारे महाराज का संदेश है कि अब युद्ध भूमि में ही इस तलवार की धार का फैसला होगा। यह सुनते ही राजा निहाल सिंह का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपनी दरबार की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, सेनापति जी, शोभनापुर के राजा श्याम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें खुली चुनौती दी है। यह हमारे राज्य का अपमान है। आज ही हमारे सेना का पुनर्गठन प्रारंभ किया जाए। हम शीघ्र ही शोभनापुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे और इस चुनौती का जवाब देंगे। धीरू यह सुनकर डर गया, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलती के कारण दोनों राज्यों के मध्य युद्ध की परिस्थिति बन जाए, लेकिन समय की गंभीरता को देखते हुए वहां से तुरंत निकल पड़ा और मन ही मन चिंतित हो उठा कि उसकी बोली बात ने संकट को और विकराल बना दिया है। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ जब कमलाकर, जो सुग्रीव बन चुका था, चतुरपुर पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, तो राजा सुंदर सिंह ने उसे देखा और कहा, दूत, तुम्हारे राजा द्वारा भेंट की गई इस तलवार की नोक पर जो लाल रंग लगा है, उसका अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम इसका रहस्य उजागर कर सकते हो? कमलाकर ने राजा के प्रश्न पर गहनता से विचार किया और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा आपके प्रति अत्यधिक आदर और मित्रता का भाव रखते हैं। यह तलवार उसी सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लगाया गया लाल रंग यह दिखाता है कि हमारा राज्य और हमारे महाराज अपनी मित्रता को निभाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राजा सुंदर सिंह ने प्रसन्नता से कहा, यह बहुत ही अच्छा संदेश है। मैं तुम्हारे राजा की इस मित्रता की निशानी को पूरे आदर के साथ स्वीकार करता हूँ और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं भी सच्चे हृदय से उनके मित्रता के प्रति वचनबद्ध हूँ। इसके पश्चात राजा सुंदर सिंह ने एक विशेष सम्मान के तौर पर कहा, राजदूत, मैं आपके राजा के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भी भेंट देना चाहता हूँ, ताकि यह मित्रता और भी मजबूत हो सके। कमलाकर ने राजा सुंदर सिंह का आभार प्रकट करते हुए सेना की टुकड़ी तथा उपहार को लेकर शोभनापुर की ओर निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर केशवपुर के राजा के आदेश पर वहां की सेना ने शोभनापुर पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी और शोभनापुर की ओर रुख कर चुकी थी, जिससे युद्ध की स्थिति बन रही थी। धीरू और कमलाकर दोनों अपने नगर शोभनापुर लौट आए तो सीधे राजा श्याम सिंह के दरबार में प्रस्तुत हुए। राजा ने धीरू को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, केशवपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? जब उन्होंने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखा तो तुमने उन्हें इसका क्या अर्थ समझाया? धीरू ने घबराते हुए सारी बात विस्तार से बताई और कहा कि इसी कारण उन्होंने अपनी सेना को शोभनापुर पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया है। राजा श्याम सिंह यह सुनते ही चौंक उठे और बोले, धीरू, तुम यह क्या बोल रहे हो? क्या वास्तव में केशवपुर के राजा निहाल सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया है? धीरू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ महाराज, उनका इरादा स्पष्ट है और वे जल्दी ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। उसी समय एक गुप्तचर दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, केशवपुर की सेना तीव्र गति से शोभनापुर की ओर बढ़ रही है। हमारे पास अपनी सेना को इस समय इतनी शीघ्रता से संगठित करने का अवसर भी नहीं है। दरबार में इस खबर से सन्नाटा छा गया। राजा श्याम सिंह चिंतित हो उठे, किंतु तभी प्रिय दर्शकों, कमलाकर आगे बढ़कर महाराज को धीरज बंधाते हुए कहा, महाराज, कृपया चिंता ना करें। मैंने चतुरपुर के राजा द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी को महल के बाहर खड़ा कर तैयार कर रखा है। हमारे इस संकट का हम सामना करें। कमलाकर ने सुझाव दिया, महाराज, सेनापति जी को आदेश दीजिए कि वे केशवपुर की सेना के मुख्य द्वार पर मुकाबला करें और मैं अपनी लाई हुई सेना की टुकड़ी के साथ
केशवपुर के सेना पर पीछे से आक्रमण करूंगा। इस दोहरी रणनीति से केशवपुर की सेना भ्रमित हो जाएगी और उनको हमारा सामना करना मुश्किल होगा। इस परिस्थिति में हम विजयी होंगे। तब राजा श्याम सिंह ने कमलाकर की सूझबूझ और हिम्मत की सराहना की और सेनापति को निर्देश देने का आदेश दिया। इस प्रकार शोभनापुर ने बुद्धिमानी और साहस से इस चुनौती का सामना करने का हिम्मत जुटाया। प्रिय दर्शकों, जैसा कि कमलाकर ने पूर्व में अनुमान लगाया था, युद्ध में शानदार विजय श्री प्राप्त हुआ और तब सुग्रीव, जो कमलाकर था, और धीरू को राजा ने महल में बुलाया। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और उचित रणनीति के कारण ही हम इस युद्ध में सफलता हासिल कर सके हैं, इसलिए हम तुम्हें शोभनापुर का मंत्री नियुक्त करते हैं। इस पर धीरू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है महाराज। तब महाराज ने कहा, मैंने तुम दोनों को समान भेंट देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। सुग्रीव, तुमने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि धीरू ने केवल मूर्खता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशवपुर के राजा को हमने सदा के लिए अपना शत्रु बना दिया है। अब बताओ, क्या हम तुम्हें शोभनापुर का मंत्री बना सकते हैं? धीरू ने राजा श्याम सिंह की बातों को गंभीरता से सुना, किंतु वह उस समय राजा को कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने सिर झुकाए रखा और शांतिपूर्वक दरबार से बाहर निकल गया। उसे अपनी असफलता का एहसास हो गया था। फिर राजा ने स्पष्टता से घोषणा की कि हम सुग्रीव को शोभनापुर नगर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। इसके पश्चात उसी रात्रि को सुग्रीव को मंत्री बनने के सम्मान में राजमहल में भोज के लिए आमंत्रित किया गया। यह भोज न केवल उसकी नई जिम्मेदारी का हर्ष मनाने के लिए था, बल्कि यह कमलाकर की बुद्धिमानी और साहस को मान्यता देने का एक तरकीब था। इसके बाद महारानी ने खुद अपने हाथों से सुग्रीव को भोजन दिया और भोज शुरू किया। तभी मंत्री बने हुए सुग्रीव ने एक क्षण के लिए रुक कर कहा, क्षमा करें महाराज, किंतु मैं चांदी की थाल में भोजन करने के बजाय स्वर्ण की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, हम इसका भी उचित प्रबंध कर देते हैं। जब कमलाकर को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। महारानी ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कमलाकर ने उत्तर दिया, महारानी जी, क्या आप याद कर सकती हैं कि आज से 20 वर्ष पहले आपने एक छोटे बालक जिसे कमलाकर कहा जाता था, उसे पत्तों पर भोजन परोसा था? रानी ने कुछ पल के लिए विचार करते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने विस्मय से पूछा, किंतु आपको यह बात कैसे पता है? तब कमलाकर ने गर्व से उत्तर दिया, मैं वही बालक हूँ जिसे आपने कमलाकर के नाम से जाना था महारानी। राजा श्याम सिंह ने महारानी की तरफ देखकर कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा कभी जागृत नहीं होती। मैं तो महारानी जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी विनम्रता और आदर्श से प्रेरित किया। इस प्रकार मंत्री ने कुशलतापूर्वक अपने पद की जिम्मेदारियां संभाली और राज्य के प्रगति में अपनी भूमिका निभाने लगा। कमलाकर, जो कभी एक डाकू के रूप में जाना जाता था, अब अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इतना कहते हुए शिवजी ने अपनी कथा समाप्त की और बताया कि हे गौ माता, इसी प्रकार से मैंने दुखों का अंत कैसे किया जाता है यह तुम्हें समझाया है। मित्रों, तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला और इस कथा के विषय में आप क्या विचार रखते हैं? कृपया अपनी सोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को किसी अपनों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय के बारे में पता चल सके। अंत में मित्रों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय भोले बाबा अवश्य लिख दीजिए।
बाकी मित्रों, इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आप सभी को राधे राधे।